Hello everyone. How are you students? I hope all of you are doing good and well. And today we have the new topic that is arithmetic pen. No, it's arithmetic progression. And we are going to discuss on this part today, which is an important topic of the class 10, and you should understand this topic very clearly. Let's stay up to the end of this session so that you can understand the basic things of this first of all. Then we will go for the next advanced level. Okay, so let us begin the topic today. I will tell about express train today. Then you will understand what is express train. Let's start. Oh, sorry, the train has came late today, like the Indian train came. You see, this train has bogie attached with it. तो ये बोगी जो अटैच्ड है, आज ये बोगी के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। सर आप तो एपी पढ़ाने वाले थे ना, चलो इस ट्रेन के हिसाब से हम आज एपी को समझेंगे, एपी का टॉपिक को देखते हैं इस ट्रेन के हिसाब से कैसे एपी को समझना है हमको। ठीक है, लेट्स बिगिन विदाउट मेकिंग लेट। चलो भाई, सो हमारा जो फर्स्ट बोगी में जो है, ये फर्स्ट बोगी में कोई एक बैठा है, पहले 1% इज सिटिंग, सेकेंड बोगी में 3% आर सिटिंग, थर्ड बोगी में 5% आर सिटिंग, नेक्स्ट बोगी में 7% आर सिटिंग। इन दिस वे ये ऐसे ही बोगी में लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि ये लास्ट बोगी जो है कितना नंबर बोगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ बोगी, तुम्हें पूछा जाए नाइन्थ बोगी में कितना लोग होंगे। ठीक है, मेरा सवाल जो तुम्हें समझ में आ चुका है। देखो बेटा, फर्स्ट बोगी में एक बैठा है, सेकंड बोगी में तीन लोग बैठे हैं, सॉरी, थर्ड बोगी में 5 लोग बैठे हैं, फोर्थ बोगी में 7 लोग बैठे हैं, ऐसे करके इतना नाइन्थ बोगी तक हमको देखना है। नाइन्थ बोगी में कितना लोग बैठेंगे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। सर कैसे पता करेंगे? अच्छा, क्या ये एक पैटर्न लग रहा है तुम्हें? 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। अच्छा सर, ये पैटर्न बन रहा है ना, बन रहा है पैटर्न। चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए आज एपी थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एपी समझ में आ गया तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया कैसे? देखो, हम बोगी में फर्स्ट बोगी में जो इंसान है उसको ए मानते हैं। ए बोलने से ए, फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट ए पहले आ जाता है। उसके बाद सेकंड में जो आता है ये, हम इसको A1 कर लेते हैं, इसको A2 कर लेते हैं, और इसको A3 कर लेते हैं, और इसको A4 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके कितना तक सर? कोई लिमिट है क्या? अभी तक तो लिमिट है 9 तक, लेकिन हम लोग कोई लिमिट तक नहीं जा सकते, n तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके ओके, देन आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, पहला वाला टर्म को ए बोलेंगे और A1 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जो ये डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म अगर हम देखेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट बोगी में जितना लोग बैठे हैं वो पहले ए होंगे, चाहे 1 लोग बैठा हो, 2 बैठा हो, 5 बैठा हो, 10 बैठा हो, जितना लोग बैठे हो। ठीक है, कितना 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 बढ़ रहा है उसको डिफरेंस बोलते हैं, DIFFERENC, डिफरेंस। डिफरेंस को डी में डिनोट करते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट तक पहुंच सकता है वो लास्ट टर्म बोला जाएगा। लास्ट टर्म कौन होगा सर? लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको AN मान लेते हैं। N इज द नंबर ऑफ टर्म्स, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना तक, जितना नंबर ऑफ बोगी होंगे उतना तक जा सकते हैं। तो हमारा सवाल पे फिर से रिटर्न आते हैं, फर्स्ट बोगी में 1, सेकंड बोगी में 3, ऐसे लास्ट बोगी में कितना होगा, दैट इज आवर क्वेश्चन, राइट? ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करने के लिए आज एपी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं फर्स्ट टर्म डी, ये सब समझ में आ गया। ठीक है, ओके, फर्स्ट समझते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। क्या है? एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस बोलने से जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीक्वेंस है। और भी सीक्वेंस बन सकते हैं, तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। 2 7 12, ये भी एक सीक्वेंस है।
और भी सीक्वेंस बन सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सीक्वेंस, तुम जानते हो। एपी उसी को बोलते हैं जब ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन इट्स बाय कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट से वो बढ़ता रहेगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंटली बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, सब में 2 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है सर, 5 बढ़ रहा है। अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहे तो उसी को ही एपी बोल सकते हैं। समझ में आया सर? कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करे तो बोल सकते हैं कि नहीं, यू कैन टेल, डिक्रीज में भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूं तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ये घट भी सकता है, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 ये घटते जा रहा है, 10 - 3 घटते जा रहा है, 7 हो रहा है, फिर 7 - 3 फिर घटेगा तो ये 4 हो जाएगा भाई। तो 10 हो गया, 10 से घट के 7 हो गया, 7 से घट के 4 हो गया, 4 से घट के 1 हो गया, तो 3 घटते ही जा रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है ये -3 का कॉमन डिफरेंस भी आ सकता है। ओके, तो इस चीज को समझ में आ गया। तो फिर से आते हैं और ट्रेंड पे अगर बात करें तो 1, 3, 5 ऐसे करके 2 करके उसमें भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो हमें बाद में हमारा जो आंसर है अभी मिल जाएगा, थोड़ा वेट करो तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना टाइप ऑफ प्रोग्रेशन होता है समझ लेते हैं। कितना टाइप ऑफ प्रोग्रेशन होता है देख लो। ये पहले तो होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी जो बता चुका हूं तुम्हें। इसमें सीक्वेंस है जो कांस्टेंट डिफरेंस हो सकता है, जिसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब सेम नंबर ऐड करोगे तो आगे तुम्हें उसका सीक्वेंस मिलता ही जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसको बोलते हैं, उसमें कांस्टेंट एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओगे। कैसे सर? यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल है, 3 मल्टीप्लाई विद 2 6 मल्टीप्लाई 2 12 इंटू 24 ऐसे करके 24 इंटू 48 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं इसको। सर एपी में मल्टीप्लाई करने से चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 पे आते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं। ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें उसका जो रेसिप्रोकल है वो एपी में फॉर्म होगा, जैसे कि 1 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल और 1/3 का रेसिप्रोकल और 1/4 का रेसिप्रोकल करने से इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 है 1। तो ये जो है ये 1 2 3 4 ये भी एपी में है क्योंकि 1 का डिफरेंस है सब में, समझ रहे हो ना? लेकिन ये रेसिप्रोकल करने से होगा, इसी को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, भले थोड़ा ये जो है एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो है हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे फोकस करेंगे आज। ठीक है बेटा, ओके। देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टाइप है ये 3 टाइप है, एक है इंक्रीजिंग, एक है डिक्रीजिंग, तीसरा है कांस्टेंट। तीनों को समझ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। इंक्रीजिंग जैसे मैं जो 10 का एग्जांपल दिया, 10 में लोग क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, ट्रेंड बढ़ रहे थे। एक डिब्बा में 1 था, फिर दूसरा डिब्बा में 3 था, फिर तीसरा डिब्बा में 5 था, फिर 7 था, ऐसे बढ़ते ही जा रहे थे। इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं भाई, ये बढ़ रहे हैं। तो सर फिर नेक्स्ट घट सकते हैं क्या? मान लो घटते गए, ऐसा एपी जो है घटते गए। ठीक है, मान लो 10 थे, 10 से 7 हो गए, 7 से 4 हो गए, 4 से 1 हो गया, तो यहाँ पे घट रहा है। कितना घट रहा है सर? 3 घट रहा है। ठीक है, 3 घट रहा है। और घट सकते हैं कि नहीं? घट सकते हैं ना? ठीक है, -2 हो सकता है। तो यहाँ पे जो है तो ऐसे घटते ही जाएगा, डिक्रीजिंग एपी है। तो कांस्टेंट एपी कौन है? जिसमें कांस्टेंट है 1 1 1 1 1 1 1 1 सर कांस्टेंट है 5 5 5 5 कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो, -3 -3 -3 -3 -3 डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 डॉट, समझ रहे हो ना? ओके, इस चीजें को समझने के लिए पहले कुछ की टर्म्स जो है हम एपी का समझ लेते हैं, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टर्म को फिर तुम्हें रिमाइंड करवा दे रहा हूं। जो बोगी का बात कर रहे थे, पहला बोगी जो था ए था, ठीक है, और उनका बीच में जो डिफरेंस था, लोगों का जो डिफरेंस था वो डी है। ठीक है, और एक जनरल टर्म जो है ए एन है। ए एन क्या है? लास्ट बोगी में कितना कौन रहेगा और कितना लोग रहेंगे, सॉरी कितना लोग रहेंगे, वो जो है वो ए एन बोला जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, उस हिसाब से तो मैंने तुम्हें बता दिया था। मान लीजिए पहले वाला को A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, A4 मान लेते हैं, डॉट 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 करके AN तक चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर ये मान लीजिए A है, ठीक है, मान लीजिए A है, ठीक है, ओके। पहला वाला टर्म A मान लेते हैं। अच्छा कुछ जोड़ेंगे कि नहीं? कुछ जोड़ेंगे, डिफरेंस जोड़ेंगे। कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं? बोगी के हिसाब से करते हैं, 2 डिफरेंस रखना चाहते हैं, 2 जोड़ेंगे तो 2 क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। तो A + D रखेंगे, दूसरा वाला पहला डिफरेंस जोड़ेंगे। फिर
2 जोड़ने के बाद 4 जोड़ेंगे मतलब 2d जोड़ेंगे, तो तीसरा हो गया a प्लस 2d। फिर क्या होगा, 3 बार जोड़ेंगे d d d, 3 बार डिफरेंस, तो ये बन जाएगा a प्लस 3d। कैसे बन रहा है देखो, पुटिंग कॉमा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके बनता जाएगा। कैसे, कितना तक बनेगा, कितना तक बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर कोई लास्ट टर्म नहीं होता क्या, लास्ट तो खत्म ही नहीं होगा ना, ये सुनो a माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म जो है बोगी में, लास्ट टर्म वो हमको नहीं मालूम है कितना लोग है लास्ट, ठीक है। ये सुनो, कितना नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना नंबर ऑफ टर्म है, मतलब n कितना है, जो कि n मतलब नंबर ऑफ बोगी कितना है, 9 बोगी है, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब लास्ट में कितना लोग आएंगे वो हमको नहीं मालूम है, ये निकालना है, दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। बोगी पता चल गया, नंबर ऑफ बोगी मतलब n, नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे, ठीक है, 9 है यहाँ पे, तो सर 9 टर्म निकाला है मतलब a9 निकाला है। देखो a4 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 3d, a3 का क्या है, a प्लस 2d, उस हिसाब से a9 निकाला है। कितना निकाला है, a9, a9 क्या होगा सर, a प्लस 8d होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d। समझ में आया, अगर लास्ट टर्म निकालना है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। अच्छा लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, an, l भी बोलते हैं, l इज द लास्ट टर्म, ठीक है। ये दोनों ही सुइटेबल है, ठीक है, ये दोनों ही इसको बोल सकते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। an इज इक्वल लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म an ले सकते हो या l ले सकते हो, ठीक है। नाम भी कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो a प्लस 8d जो है, ये अगर तुम निकाल लेते हो तो तुम लास्ट बोगी का वैल्यू निकाल लोगे। लो मैं निकाल के दे देता हूँ, लास्ट बोगी में कितना लोग रहेंगे, a पहले मालूम है, a का वैल्यू फिर से बता दो, बोगी में 1 था, ठीक है, 1 बैठा था, डिफरेंस कितना कर रखे थे, 2 लोग का डिफरेंस था, मुझे लास्ट बोगी में कितना है जानना है, तो a प्लस 8d फॉर्मूला अगर यूज करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 2, तो कितना हो गया 1 प्लस 16 17। अब तुम्हें पता चल चुका है कि लास्ट बोगी में कितना लोग अगर पूछा जाए तो तुम क्या बोलोगे 17। अगर तुम्हें एपी मालूम है तुम आराम से कर सकते हो, चाहे वो 9th बोगी का बात हो या 11th नंबर बोगी हो या 20th नंबर बोगी भी बता सकते हो, ठीक है। कितना भी नंबर हो, ये जो है ये जनरल फॉर्मूला को तुम यूज करोगे। तो एक फॉर्मूला तुम्हें मिल चुका है, क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसका फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है, ठीक है बेटा, ओके, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला मिल चुका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख लो, काम आने वाला है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी जो है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। आगे बढ़ जाए, ठीक है, ओके। तो कहीं कहीं देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो निकाला है, कभी कभी an देगा, कभी a देगा, ठीक है, कभी n नहीं देगा, कभी n देगा, कभी a निकालने के लिए बोलेगा an दिया होगा, ये सब कभी d निकालने के लिए बोल सकता है। तो इसमें से कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है, और कुछ उससे अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकते, ज्यादा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ जाएगा। देखते हैं, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, फाइंड द 10th टर्म। चलो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, डिफरेंस कितना है, 3 है, 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म 8 निकालना है, 10वां बोगी कितना लोग रहते हैं, ठीक है। 10 नंबर बोगी में कितना लोग हैं सर, ये तो आप जानते ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर नंबर ऑफ टर्म दिया है कि नहीं, बोला है ना 10th टर्म, n दिया है, n दिया है, n दिया है कितना 10, ठीक है। तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही करेंगे, a भी मालूम है, मतलब डायरेक्टली a प्लस 9d भी कर सकते हैं, a10 बोलने से a प्लस 9d भी कर सकते हैं। 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3, तो 5 प्लस ये हो गया 9 इंटू 3 27, और ये हो गया तुम्हारा 32। लो हो गया, मिल गया आंसर, ओके, दिस इज द आंसर, 10 नंबर टर्म मिल गया। आगे बढ़े, ओके, विल डिस्कस दिस वन। Which of the following is least of number form an AP? कौन AP फॉर्म कर रहा है, अगर इफ दे आर फॉर्मिंग AP
प्लीज राइट द टू टर्म्स। अगर एपी बना रहा है तो दो टर्म जो है तुम्हें आगे लिखना पड़ेगा। देखते हैं एपी बना रहा है कि नहीं। एपी बनाने के लिए सर करे कैसे, डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। मतलब कैसे होगा सर, यहाँ पे देखो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 ऐसे मान के चलो। तो हमेशा जो है उल्टा करो, A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1, गलती से A1 माइनस A2 मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 ऐसे, ये सब सेम होना चाहिए, ठीक है। A3 माइनस A2 ये सब सेम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मिसिंग हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। 10 माइनस 4 कितना 6, 16 माइनस 10 कितना 6, 22 माइनस 16 कितना 6। अच्छा सब में 6 6 आ रहा है सर, सेम तो आ रहा है। तो ये पहले एपी में है, पहला वाला टिक मार देते हैं, ठीक। अगर एपी में है तो आगे दो टर्म तो निकालना ही पड़ेगा, ये सुनो। चलो आगे दो टर्म निकाल लेते हैं, आगे दो टर्म निकाल लेते हैं। कैसे निकालें सर, फर्स्ट नंबर कितना नंबर टर्म निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ नंबर टर्म निकालना है, A5 निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, जनरली तुम 6 प्लस तो अलग करके भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो तुम तो ऐसे ही बता दोगे भाई 4 10 16 22 प्रोसेस करनी चाहिए, ठीक है। प्रोसेस नहीं करना चाहते तो करना, अदरवाइज प्रोसेस वाइज भी कर सकते हो। अगर शॉर्ट में शॉर्ट आंसर दिया है तो डायरेक्टली खाली दो ब्लैंक दिया है तो खाली पुट करना है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। इसमें 6 जोड़ दो 28, एकदम गेम टाइप का है, समझिए 34, ठीक है। प्लस प्लस 6 करते ही जाना, ठीक है। इस टाइप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसमें देखते हैं चेक करके, -1 उल्टा माइनस करो, देखो -1 A2 माइनस A1 -1 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ओके ठीक है। -3 माइनस -1 करते हैं, -3 माइनस -1 मतलब -3 प्लस 1 -2, इसमें -2 आ रहा है। -5 माइनस -3 करके देखते हैं, -5 माइनस -3 कितना आ गया, -5 प्लस 3 ये भी आ गया 2 आ गया, -12 सॉरी। तो ये भी एपी में है, फिर तो सेकंड वाला भी एपी में है। फिर क्या करें सर, एक काम करते हैं, इसमें ए क्या है 1 है, डिफरेंस कितना है अभी तो निकाले -2 है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका फिफ्थ नंबर टर्म, पांचवा A5। तो ये हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। मतलब 1 प्लस 4 इंटू -2, प्रोसेस में कर लेते हैं ना, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 माइनस 8 ये हो जाएगा -7, ठीक है। इसके बाद -7 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सर, अच्छा A6 भी पूछा है, A6 A प्लस 5D, ठीक है। 1 प्लस 5 इंटू -2, 1 माइनस 10 ये आ जाएगा -9। तो दोनों ही टर्म मिल गया, तुम लिख सकते हो -7 एंड -9, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आया डिफरेंस 4 आया, 2 प्लस 2 इन दोनों का फिर सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे, -2 -2 ये आ गया -4। तो दोनों जो है डिफरेंस जो है सेम नहीं है, ठीक है। डिफरेंस सेम नहीं है, नॉट इन एपी ये वाला हो जाएगा, ये वाला तुम्हें लिख देना है नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ठीक है। तो आगे निकालने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका देख सकते हो, इसका क्या है, इसका जो 1 - 1 0 आ रहा है, इसका 1 - 1 0 आ रहा है, 2 - 1 1 आ रहा है, 2 - 2 0 आ रहा है। तो डी जो है सब में सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो पहले तो ये नॉट इन एपी ये भी हो जाएगा नॉट इन एपी, ओके ओके क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18, ठीक है। मतलब A5 का वैल्यू जो है फिफ्थ टर्म पांचवा बोगी पे 18 लोग हैं बोल रहे हैं, ठीक है भाई। 10वां बोगी पे 10th टर्म A10 10वां बोगी पे 33 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो पहले कौन बैठा है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए निकालना है, ये गिवन है, क्वेश्चन में बोला है, सॉरी ए निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, ये दोनों चीज तुम्हें फाइंड आउट करना है। चलो निकालते हैं, ठीक है। A5 मतलब क्या है सर, इसका वैल्यू तो A प्लस 4D है, ओके ठीक है। A10 कितना है, A10 A प्लस 9D है, ठीक है। यही तो है ना फॉर्मूला, A प्लस -1 इंटू डी इज इक्वल टू 33 है, थोड़ा अलग है ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है A प्लस 4D और A प्लस 9D का वैल्यू जो है दे दिया है, ठीक है। और थोड़ा इक्वेशन बना के रख देते हैं इसको। इसमें A प्लस 4D का वैल्यू तुम्हें दे रखा है कितना, ये वाला 18, और इसमें दे रखा है A प्लस 9D का वैल्यू कितना 33। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि A D दोनों ही नहीं दिया तो कैसे करेंगे, निकालना ही पड़ेगा।
तो इसको इस सॉफ्टवेयर कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, 4 - 9 -5d हो गया, 18 -33 तुम्हारा -15 हो गया, ठीक है। दोनों तरफ माइनस माइनस काट दो, क्या बचता है, d इज इक्वल टू 15/5 3, d का वैल्यू आ गया। दिस d का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, ठीक है। d का वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू इन, पुटिंग d इज इक्वल टू 3 इन, पुटिंग d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 या इन ये वाला, इसमें इक्वेशन 1 कर देते हैं, है ना, थोड़ा स्टार्टिंग से करना था, इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे a प्लस 4 × 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 18, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 - 12 दैट इज इक्वल टू 6। लो a भी मिला, d भी मिला, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the seventh term is 9, ठीक है। देख लो, AP निकालने के लिए बोल रहा है, थर्ड टर्म लेकिन दे दिया है A3 5, तीसरा बॉगी पे 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसे ही समझ के चलो। 7 टर्म A7 9, ठीक है, क्लियर। तो पहला टर्म नहीं मालूम है तो ट्रेन AP एक्सप्रेस चलाएंगे कैसे, है ना। तो पहला टर्म निकालना बहुत जरूरी है, मतलब ए निकालना भाई चाहिए इसमें, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डी भी चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सिंपली बात करें तो 18 निकालिए और अभी सीधा ट्रेन बनाइए एक्सप्रेस, ठीक है, हो गया। तो ये हो जाता है तुम्हारा, सॉरी, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा a प्लस 2d का वैल्यू तुम्हें दे रखा है 5, और इसमें वही वाला सेम टाइप का क्वेश्चन है, a प्लस 6d का वैल्यू दे रखा है 9। थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इक्वेशन करना पड़ेगा, इसमें माइनस सिंबल, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो ये गया 2 - 6 -4d हुआ, 5 - 9 -4 हो गया, ठीक है। तो d का वैल्यू 4/4, d का वैल्यू 1 आ गया, तो डिफरेंस 1 पता चल गया सर। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो ले जाते हैं, इसमें पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। पुटिंग d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 2d मतलब 2 × 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। a प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और a का वैल्यू 3, है ना, a भी मिल गया। अच्छा ad तो निकल गया, अब क्या करें, अब बनाते हैं AP। फर्स्ट टर्म मिल चुका है, 3 पहला बॉगी में 3 लोग बैठे हैं, सो द AP इज पहला वाला 3, फिर a प्लस d करोगे, d कितना है 1 है, डिफरेंस 1 का है, पहले 3 लोग बैठेंगे, एक एक बढ़ता जाएगा, डिफरेंस 1 का है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस टाइप से AP बनेगा। समझ में आ गया, इजी था ये क्वेश्चन, सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81, बढ़िया। कितना नंबर टर्म पूछ रहा है भाई, कितना नंबर टर्म, क्या पूछ रहे हो, ये समझना है, कितने क्या पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म तो दे दिया है, क्या, कितना नंबर ऑफ, व्हिच टर्म ऑफ द, कितना नंबर ऑफ टर्म बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब 10वां बोगी, कितना बोगी नंबर पूछ रहे हैं, कितना नंबर बोगी में, ये ईच -81, व्हिच टर्म ऑफ द AP ईच -81, कितना नंबर टर्म, ठीक है। तो an का वैल्यू जो है -81 दे रखा है सर। a का वैल्यू कितना है 21, पहला टर्म ये है, डिफरेंस कितना का है निकाल लेते हैं, 18 - 21 करके -3 है, ठीक है, सही जा रहा है, ठीक है। तो कितना नंबर बोगी जो है ये होगा, ठीक है, क्या, अच्छा तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू -81 दिया है, तो a प्लस n - 1 इंटू d का वैल्यू जो है ये -81 हो गया जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू मालूम है क्या, हाँ ये मालूम है 21, सर n का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है। नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर ऑफ टर्म, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, वो तो नहीं मालूम है। d का वैल्यू मालूम है क्या, हाँ ना मालूम है, -3, लो -3 इज इक्वल टू -81, ओके। तो ये हो जाएगा 21 प्लस ये -3 इंटू n, ये क्या हो जाएगा -3n, सॉरी हाँ -3n, और ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू -81, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, -3n, ये -3n प्लस 24 हो जाएगा भाई इज इक्वल टू -81, ठीक है।
तो ये हो जाएगा -3, सॉरी -3n इज इक्वल टू -81 -24, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -105, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 105 है, n का वैल्यू 35 हो जाएगा, सही है। तो कितना, n का वैल्यू 35 टर्म जो है ये हो जाएगा -81। सो द 35 टर्म इज, सो द 35 टर्म इज -81। नेक्स्ट, ऑल्सो इच एनी टर्म जीरो, क्या जीरो हो सकता है क्या, वो चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो जीरो हो सकता है क्या, चेक करते हैं फिर, क्या कुछ टर्म जीरो हो सकता है क्या, ठीक है। मतलब an का वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, फिर से पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1, मतलब a ये है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना निकला था भाई, -3 निकला था ना, इज इक्वल टू 0। तो 21 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो -3n का वैल्यू क्या हो जाएगा, -24, ठीक है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24/3 8। तो 8 टर्म जो है, सो द 8 टर्म इज 0। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके ओके, थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और कुछ एक्चुअली बहुत सारा नंबर्स करने से प्रैक्टिस ही इसका एक ही सोल्यूशन है कि एपी का बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मैं बता रहा हूँ, तभी जाके ये तुम्हारा क्लैरिफाई हो पाएगा, अदरवाइज ये डाउट हमेशा रहेगा, ठीक है। बेसिक तो पढ़ा दिया हूँ, बाकी एडवांस नंबर तुम्हें सबको करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।